देवों के देव महादेव के अनेक रूप हैं। भगवान शंकर का एक पूर्ण रूप काल भैरव का भी है। भगवान शिव आदि हैं, अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं और अविनाशी हैं, अर्थात जिनका विनाश न किया जा सके। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सारे देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया। तो शिवजी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयं शंभु अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा गौर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति में निर्वर्ती, मैं ही मूलाधार, मैं ही सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर विष्णु जी उन्हें समझाते हुए कहने लगे कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर सकते हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे और अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगे थे। अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्रीय वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने यह बात वेदों से पूछने का निर्णय किया कि कौन श्रेष्ठ है। तो सब रूप धारण करके आए चारों वेदों ने कर्मशः अपना मत इस प्रकार दिया। ऋग्वेद ने कहा कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ परवक्ता होता है, जो आदि हैं, अनंत हैं और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। और यजुर्वेद ने कहा कि जिसके द्वारा वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ और योग हैं तथा लोगों से भजन किया जाता है, सबका एक दृष्टा दयालु और सबको एक समान समझने वाले, वह एक भगवान शिव ही हैं। और सामवेद ने कहा जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, जो मनुष्य भूतों देवताओं राक्षसों सभी को बराबर समझते हैं, वह त्रिदेव ही हैं। और अर्थवेद ने कहा कि जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब सुख दुख हैं, वह अनादि हैं, पर ब्रह्मा हैं, वह केवल शंकर जी ही हैं। विष्णु जी वेदों के इस कथन को ना मानते हुए शिवा से रमण करने वाले शिव जी को पर ब्रह्मा मानने से इनकार कर देते हैं और ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद बढ़ता ही चला जाता है। इस विवाद को देखकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति को नित्य और सनातन पर ब्रह्मा बताया। किंतु भगवान शिव की माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय दोनों के मध्य आदि अनंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए। चारों तरफ प्रकाश हो गया। अज्ञानतावश ब्रह्मा ने उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहा। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुन के शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने तत्काल काल भैरव के रूप को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए काल भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला। भयभीत होकर ब्रह्मा जी शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी की शरण में आए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ही सत्य प्रतीत हो चुका था।
वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर भगवान शिव शांत हुए और ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ही अभय दान दे दिया। इसके बाद शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाले काल भैरव को भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण भक्षक का नाम देकर काल भैरव को काशीपुर का अधिपति बना दिया और फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काटा था। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर काशी की ओर चल पड़े। ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए अपने आप को माया से मोहित होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या से भैरव जी के पीछा करने की माया पूछनी चाहिए, तो ब्रह्म हत्या ने बताया वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो काशी पहुंचे तो उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर पूरे विधि विधान के साथ जो पिंड दान करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ही पर ब्रह्मा हैं, सत्य हैं। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।